जय श्री राम दोस्तों। वक्त कैसे गुजर जाता है इसका पता नहीं चलता। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त ऐसी चिड़िया है जो आकाश में उड़ती चली जाती है, वह किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन क्या कभी कोई इस चिड़िया को पकड़कर अपने नियंत्रण में कर पाया है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा क्या है। हमारे हिंदू पौराणिक घटनाओं में ऐसी कौन सी घटना थी जो समय यात्रा को सूचित करती है? क्या वर्तमान समय में भी समय यात्रा से जुड़ी कोई घटना घटी है? क्या टाइम मशीन सच में मौजूद है? तो इसे जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा देखें। आजकल अनेक फिल्मों में टाइम मशीन दिखाई जाती है, एक ऐसी मानवीय मशीन जिस पर बैठकर इंसान एक युग से दूसरे युग में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कलयुग में हैं तो हो सकता है कि टाइम मशीन आपको प्राचीन समय में ले जाए। अभी आप टीवी के सामने बैठे हैं और अचानक यह मशीन आपको किसी राजा महाराजा की सभा में ले जाए जहां हाथी घोड़ों की दौड़ चल रही है। यह बातें महज काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वर्षों से महान वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे ही मशीन को बनाने का काम किया जा रहा है। आज के वैज्ञानिक काल में ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही समय के एक युग से दूसरे युग में पहुंचने जैसी कहानियां प्रचलित है। हिंदू अध्यात्म से जुड़ी समय की एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। यह कहानी सूर्यवंशी परिवार के राजा रेवत ककुदमी से जुड़ी है। राजा ककुदमी की एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती अत्यंत सुंदर एवं गुणी कन्या थी। ककुदमी की बेटी जब विवाह के लायक हो गई तब राजा ने उसके लिए वर ढूंढने का फैसला किया। अनेक वर देखने के बाद राजा ने यह फैसला किया कि वह सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी से जाकर पूछेंगे कि उनकी पुत्री के लिए कौन सा वर सर्वश्रेष्ठ है और तभी उनका विवाह करेंगे। जिसके बाद राजा अपनी पुत्री को साथ लेकर ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक पहुंच गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा मधुर संगीत सुन रहे थे, इसलिए राजा और उनकी पुत्री को संगीत कार्यक्रम खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ा। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वे ब्रह्मा जी से मिले। ब्रह्मा जी के समक्ष आते ही राजा ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनसे मिलने का कारण बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। राजा ने अपने द्वारा बनाई गई योग्य वरों की सूची भी ब्रह्मा जी को दिखाई। सूची को देख ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसे और बोले, वत्स, समय का अभाव बड़ा ही निराला है। यह विभिन्न स्थानों पर अपने अनुसार चलता है। इसकी गति को पहचान पाना बेहद मुश्किल है। राजा अभी ब्रह्मा जी की बात पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाए थे कि ब्रह्मा जी बोले, देखो, अभी आप मेरे पास अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता लेकर आए हैं, लेकिन जितने समय में आपने मुझसे मिलने के लिए इंतजार किया है उसमें तो 108 मानव युग बीत गए हैं। राजा ब्रह्मा जी की बात सुनकर दंग रह गए। ब्रह्मा जी आगे बोले, आप यहाँ जितनी देर में मेरी बात सुन रहे हैं उतने में ही धरती पर युग बीत रहे हैं। अभी जिन वरों की सूची आप मुझे दिखा रहे हैं वे तो कब के मर भी गए। केवल वे ही नहीं, उनकी आगे की पीढ़ी भी समाप्त हो चुकी है। अब आप धरती पर जाओगे तो आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। ब्रह्मा जी की बात सुन राजा व्याकुल हो गए और इस दुविधा का हल मांगने लगे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, इस समय सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु धरती पर अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित है। उनके भ्राता बलराम तुम्हारी पुत्री के लिए योग्य वर है। जाओ और अपनी पुत्री का विवाह बलराम से करो। इतनी बात सुनकर राजा ककुदमी और उनकी पुत्री उस धरती लोक पर वापस लौट आए जिसे वह अपने मुताबिक कुछ क्षण पहले ही छोड़कर ब्रह्मा जी के पास गए थे। जब उन्होंने धरती पर कदम रखा तो वहाँ का दृश्य देखकर वे अचंभित रह गए। सब कुछ बदला हुआ था, पहले जैसा कुछ भी नहीं था। वापस लौटने पर दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा द्वारिका के राजा बलराम को खोजा और उनके सामने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा बलराम मान गए और फिर उनका रेवती से विवाह करा दिया गया। ब्रह्मा जी से भेंट होने के बाद राजा ककुदमी को समझ में आया कि समय का चक्र कितना अद्भुत है। अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद वे हिमालय चले गए और उसके बाद बद्रीनाथ गए, जहां उन्होंने ध्यान साधना तथा तपस्या करके अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इस पौराणिक कथा ने राजा ककुदमी को समय का निराला खेल दिखाया, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस समय नामक नामावली को आजमा कर विभिन्न परीक्षण कर रहे हैं। यह वर्ष 1943 की बात है जब वैज्ञानिकों द्वारा एक जहाज को गायब करा दिया गया था। वैज्ञानिकों का यह प्रयोग फिलाडेल्फिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कहते हैं कि दुश्मनों से एक जहाज को ढकने की आड़ में वैज्ञानिकों ने
समय का प्रयोग करते हुए उस जहाज को किसी दूसरे समय में छिपा दिया था, लेकिन इसका अंजाम जो हुआ वह बेहद हैरान करने वाला था। उस कुछ पलों में वह जहाज जहाँ गया कोई समझ नहीं पाया। न केवल शत्रु बल्कि वैज्ञानिकों को भी उसके होने न होने का कोई एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जब वह जहाज वापस लौटा तो उसकी हालत देख सबके होश उड़ गए। उस जहाज में उस समय जितने भी यात्री या फिर लोग उपस्थित थे वे अजीब व्यवहार कर रहे थे। कुछ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे तो कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुना रहे थे। कुछ का तो यह कहना था कि उस समय के अंतराल में वह ऐसी दुनिया में चले गए थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।